नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम उस दिव्य कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हृदय भक्ति और प्रेम से भर जाता है। यह कथा है श्री राधा रानी की, प्रेम की मूर्ति, भक्ति की पराकाष्ठा और स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा। राधा जी के जन्म को लेकर शास्त्रों और परंपराओं में अनेक मत मिलते हैं। भागवत पुराण में राधा जी का सीधा उल्लेख नहीं है, परंतु गोपियों में श्रेष्ठ का वर्णन अवश्य मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में राधा को आदिशक्ति और लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा मानती है कि राधा जी का जन्म वृषभानु और कीर्ति देवी के घर बरसाना ब्रजमंडल में हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ उस दिन संपूर्ण ब्रजभूमि में अद्भुत प्रकाश फैल गया था। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसी कन्या है जिसके आगमन से पूरा वातावरण दिव्य हो गया है। कथाओं के अनुसार जब राधा जी का जन्म हुआ तो उनकी आंखें बंद थी। सब लोग सोचने लगे कि यह कन्या शायद अंधी है, लेकिन उनके पिता वृषभानु और माता कीर्ति देवी के हृदय में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। जब नंद बाबा और यशोदा मैया राधा जी को देखने आए तो साथ में नन्हे कृष्ण भी आए। कृष्ण जी ने अपनी बाल उंगलियों से धीरे से राधा जी की आँखों को छुआ और तभी राधा जी ने अपनी आँखें खोली। जैसे ही उन्होंने पहली बार देखा, उनके नेत्रों में जो छवि दिखाई दी वह स्वयं श्री कृष्ण ही थे। अर्थात राधा जी ने जीवन का पहला दर्शन कृष्ण के स्वरूप से किया। भक्त परंपरा में यह संकेत है कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही था और कृष्ण ही उनकी दृष्टि, उनका संसार और उनका श्वास बने। राधा जी का बाल्यकाल अत्यंत मोहक और अद्भुत था। बरसाना और वृंदावन के लोग उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। उनके चेहरे पर सदैव मंद मुस्कान रहती और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि जो भी देखे वही भक्ति में डूब जाए। कहा जाता है कि राधा जी बाल्यकाल में भी अद्भुत गुणों से परिपूर्ण थी। वे संगीत और नृत्य की स्वरूपा थी। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि पक्षी भी उनका कंठ सुनकर चुप हो जाते। वे सबके दुख हर लेती और अपने सौम्य व्यवहार से सभी को आनंदित करती। बाल्यकाल में राधा और कृष्ण का पहला मिलन भी अत्यंत रोचक है। एक बार वृषभानु जी अपनी पुत्री को लेकर नंद बाबा के घर आए। वहाँ नन्हे कान्हा खेल रहे थे। जैसे ही कृष्ण ने राधा जी को देखा, वे उनके पास दौड़े चले आए। राधा जी भी लज्जा भरे मुस्कान के साथ कृष्ण को निहारने लगी। कहा जाता है कि उसी क्षण से दोनों आत्माएं एक हो गईं। भक्त मानते हैं कि राधा और कृष्ण का संबंध सामान्य नहीं, बल्कि अनादि और अविनाशी है। उनका यह मिलन संसार को यह संदेश देता है कि प्रेम कोई साधारण भाव नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन है। बरसाने की गलियों में राधा जी का बचपन बीता। वहाँ की गोपियाँ उन्हें अपना आदर्श मानती और उनके साथ खेलती। राधा जी अक्सर अपने सखियों के साथ यमुना के तट पर जाती, वहाँ केसर, कमल और मोगरे के फूलों से खेलती। कहा जाता है कि बचपन से ही राधा जी के हृदय में केवल श्री कृष्ण का ध्यान रहता। वे उनकी बांसुरी की धुन सुनकर मुग्ध हो जाती। कभी कभी अकेले बैठकर कृष्ण का नाम जपती और उनकी स्मृति में आंखें नम कर लेती। भक्त परंपरा मानती है कि राधा कोई साधारण मानव रूपी कन्या नहीं थी। वे आदिशक्ति थी, जो कृष्ण के बिना अधूरी और कृष्ण भी उनके बिना अधूरे हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का स्वरूप है, शक्ति के बिना अपूर्ण, और राधा उस शक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए भक्तगण कहते हैं, राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। राधा जी का जन्म और बाल्यकाल इस बात का प्रतीक है कि वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और भक्ति की प्रतिमा है। उनका बचपन ही यह दिखा देता है कि उनका जीवन केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस पावन अध्याय में जिसने राधा और कृष्ण के नाम को सदियों से अमर कर दिया है। यह है उनकी रासलीला और प्रेम की कथा। जैसे जैसे राधा जी बड़ी हुई, उनका रूप और सौंदर्य संपूर्ण ब्रजभूमि में प्रसिद्ध हो गया। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे, उनकी चाल मोरनी जैसी और उनकी वाणी अमृत के समान थी। गोपियाँ कहती, बरसाने की राधा ही ब्रज की शोभा है। दूसरी ओर नंद बाबा के घर में कृष्ण किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। उनकी बांसुरी की तान जब यमुना के तट पर गूंजती तो पूरा ब्रज ठहर जाता। गोपियाँ सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खिंची चली जाती। राधा जी जब भी कृष्ण की धुन सुनती तो उनकी आत्मा पुलकित हो उठती। वे अपने सखियों से कहती, यह धुन कोई साधारण नहीं है,
यह तो मेरे प्राणों का स्वर है। कृष्ण भी जब राधा जी को देखते तो उनके मुख पर अलौकिक आनंद छा जाता। कभी कभी वे खेलते खेलते राधा के घर बरसाने पहुंच जाते और उनसे बातें करते। बरसाना और वृंदावन के उपवन राधा कृष्ण के प्रेम के साक्षी बने। सखियों के साथ राधा जी अक्सर यमुना के किनारे पुष्प तोड़ने जाती। उसी समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पहुंच जाते। दोनों की आंखें मिलती और बिना शब्दों के ही संवाद हो जाता। भक्त परंपरा कहती है कि यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक था। यह प्रेम किसी देह की चाह नहीं, बल्कि आत्मा के गहन मिलन की पराकाष्ठा था। भागवत पुराण दशम स्कंध में वर्णन आता है कि एक बार शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा की शीतल चांदनी फैली हुई थी, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस स्वर में ऐसी मधुरता थी कि ब्रज की प्रत्येक गोपी सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई। किसी ने घर का काम अधूरा छोड़ दिया, किसी ने बच्चों को, तो किसी ने दूध दही की मटकियाँ। उस रात्रि को जो घटित हुआ वही था महान रासलीला। कहा जाता है कि जब गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँची तो कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि गृहिणी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। तुम यहाँ क्यों आई? लेकिन गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम शरीर से बंधी नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और हमारी आत्मा का एकमात्र स्वामी आप ही हैं। इस उत्तर से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें अपने साथ रासलीला में सम्मिलित किया। रासलीला का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ गोपियाँ नृत्य कर रही थी, वहाँ वहाँ कृष्ण उनके साथ खड़े थे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है परमात्मा हर भक्त के साथ एक साथ हो सकता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। रासलीला में अनगिनत गोपियाँ थी, लेकिन उनमें राधा जी का स्थान सर्वोच्च था। कहा जाता है कि जब रासलीला चल रही थी, अचानक कृष्ण बीच से अदृश्य हो गए। गोपियाँ रोने लगी। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में कृष्ण राधा जी को साथ लेकर एकांत में चले गए थे, क्योंकि राधा जी का प्रेम अद्वितीय और अनन्य था। यह घटना दिखाती है कि भले ही भक्त अनगिनत हों, परंतु जो सबसे अधिक समर्पित है, भगवान उसके पास विशेष रूप से रहते हैं। जब कृष्ण राधा के साथ एकांत में थे, तब अन्य गोपियाँ दुखी हो उठी। उन्हें लगा कि कृष्ण केवल राधा से ही प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि राधा का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि उनका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ और परम है। राधा जी के हृदय में भी कभी कभी यह आशंका उठती कि कृष्ण अन्य गोपियों को भी समान भाव से देखते हैं। यह विरह और मिलन का खेल ही रासलीला की गहराई है। रासलीला को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, यह उस परम सत्य का प्रतीक था जहाँ कृष्ण परमात्मा, गोपियाँ जीवात्माएं, राधा भक्ति की पराकाष्ठा। रासलीला यह सिखाती है कि जब जीवात्मा अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास दौड़ आती है, तो वही वास्तविक मिलन है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल यौवन का आकर्षण नहीं था, यह प्रेम था आत्मा और परमात्मा का मिलन, शक्ति और शिव का एकत्व, भक्त और भगवान का सर्वोच्च संबंध। इस प्रेम में न कोई वासना थी, न कोई स्वार्थ, यह केवल अनंत भक्ति का प्रतीक था। प्रिय भक्तों, रासलीला केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपदेश है। राधा और कृष्ण का यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दें, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। राधा जी का स्थान गोपियों में सर्वोच्च था, क्योंकि उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से कृष्ण में विलीन कर दिया था। उनका यह प्रेम हमें आज भी भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। अब कथा का वह मोड़ आता है जिसने ब्रजभूमि को आंसुओं से भर दिया और राधा जी के हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित की। ब्रजभूमि में आनंद और प्रेम का वातावरण था, लेकिन मथुरा में अत्याचारी कंस का आतंक बढ़ता जा रहा था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे असुरों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने असुरों का संहार कर दिया। अंततः कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा और संदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जाए। यही वह क्षण था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। जब यह समाचार मिला कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो पूरे ब्रज में शोक छा गया। गोपियाँ रोने लगी, माता यशोदा मूर्छित हो गई,
नंद बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन सबसे गहरा आघात राधा जी को हुआ। उनका हृदय मानो टूट गया। वे बार बार सखियों से कहती, क्या सचमुच मेरे कान्हा मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या हमारा प्रेम इतना क्षणिक था? कृष्ण ने राधा जी और गोपियों को अंतिम बार मिलने बुलाया। रात का समय था। यमुना के तट पर सब इकट्ठा हुए। गोपियों ने आंसुओं से कहा, हे कान्हा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। कृष्ण ने करुणा से उत्तर दिया, हे गोपियों, हे राधे, मैं शरीर से दूर जा रहा हूँ, परंतु आत्मा से कभी नहीं। मेरा हृदय हमेशा वृंदावन में रहेगा। जब भी मेरी बांसुरी बजेगी, वह केवल तुम्हारे लिए बजेगी। राधा जी मौन थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु होठों पर शब्द नहीं थे। उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी, मेरा जीवन तो आप ही है। यदि आप चले गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? सुबह होते ही अक्रूर जी रथ लेकर आए। कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे। सभी ब्रजवासी रथ को रोकने का प्रयास करने लगे। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। राधा जी दूर खड़ी आंसुओं से कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण का रथ धीरे धीरे वृंदावन से बाहर निकल गया। कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन धर्म और कर्तव्य के कारण उन्हें जाना पड़ा। अब शुरू हुआ राधा जी के जीवन का सबसे कठिन अध्याय, विरह। वे कृष्ण की स्मृतियों में खोई रहती। यमुना किनारे जाकर घंटों बैठती और कान्हा की बांसुरी की धुन खोजती। बरगद और पीपल के पेड़ों से पूछती, क्या तुमने मेरे श्याम को देखा? कभी अचानक उठकर पगडंडियों पर दौड़ पड़ती, मानो कान्हा लौट आए हो। उनकी सखियां उन्हें संभालती, पर राधा जी का हृदय तो केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। भक्त कवि सूरदास जी ने इस विरह को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। उन्होंने लिखा, बरसाने की राधा रोती, श्याम बिना दिन रैन न सोती। मीरा ने भी कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह विरह भले ही कष्टदायक था, परंतु यही भक्ति की चरम अवस्था है, क्योंकि जब भगवान दूर हो जाते हैं तब उनका स्मरण और भी प्रगाढ़ हो जाता है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी सुदेव को कारावास से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने यदुवंश का पुनर्निर्माण किया, परंतु राजसत्ता और युद्धों के बीच भी उनका हृदय वृंदावन में ही अटका रहा। वे कहते, मेरा मन राधा और गोपियों के साथ है, उनका प्रेम ही मेरा वास्तविक धन है। बाद में जब मथुरा पर आक्रमण बढ़ा तो कृष्ण द्वारका चले गए। इस प्रकार कृष्ण और राधा का भौतिक मिलन नहीं हो सका, लेकिन आत्मिक मिलन कभी टूटा नहीं। विरह में तपती हुई भी राधा जी ने कभी कृष्ण के प्रति कोई रोष नहीं किया। वे कहती, श्याम चाहे मुझे भूल जाए, पर मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। उनका नाम ही मेरी सांसों में है। यही धैर्य राधा जी को गोपियों में सर्वोच्च बनाता है। उनका प्रेम किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता था। वे केवल निःस्वार्थ भक्ति की मूर्ति थी। प्रिय भक्तों, राधा जी का विरह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, अपितु त्याग और धैर्य में है। राधा और कृष्ण भले ही शरीर से अलग हो गए हों, लेकिन आत्मा से कभी अलग नहीं हुए। उनका यह विरह आज भी ब्रजभूमि की हवाओं में महसूस होता है। राधा रानी की मृत्यु की कथा। समय बीतता गया। वृंदावन की गलियां, जहाँ कभी राधा कृष्ण के प्रेम की रासलीला गूंजती थी, अब विरह की नीरवता से भरी रहने लगी। राधा वृद्ध हो चुकी थी, उनकी आँखों की चमक कम हो चुकी थी, किंतु मन के भीतर वही श्याम स्मृति जलती रही। कृष्ण अब द्वारका के महाराज थे। उनका राजसी वैभव, रानियों का साथ, महलों का ऐश्वर्य सब कुछ था, किंतु राधा जानती थी कि उनके हृदय के सबसे गहरे कोने में अभी भी वही वृंदावन की राधा बसी हुई है। प्रिय भक्तों, आज हमने राधा जी के जन्म से लेकर उनके विरह तक की इस दिव्य कथा को सुना। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हृदय में भक्ति और प्रेम जगाने के लिए है। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे राधे। इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिवोशनल YT हब को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा की मधुर ध्वनि सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अंत में बस यही प्रार्थना, राधा नाम की मधुरता आपके जीवन में भक्ति, शांति और प्रेम की अमृतधारा बनकर बहे। जय श्री राधे कृष्णा।